नमस्ते बच्चों। आज पाठ 3 प्राकृतिक संरचना एवं अफवाह तंत्र भूगोल में भारत का अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें द्वीपकल्पीय नदियाँ। इसके पहले हमने हिमालय से बहने वाली नदियों का अध्ययन किया है। द्वीपकल्पीय नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों का पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में विभाजन हो सकता है। प्रायद्वीप के पश्चिम भाग में पश्चिम घाट एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। जब हम मानचित्र देखते हैं तो ये पश्चिम घाट जो है एक प्रमुख जल विभाजक है और पूर्व की ओर बहकर जाने वाली नदियाँ प्रायद्वीप पर से इस ओर की है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का निर्वहन वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए इन नदियों की घाटियों में आमतौर पर बाढ़ का खतरा नहीं होता है। यह नदियाँ मौसमी होती है। केरल की नदियों के मुहाने पर लंबी दूरी तक सागर का पश्चल जल इकट्ठा हो गया है। इस पश्चल जल के निकाय को स्थानीय लोग कायल कहते हैं। पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच बहने वाली नदियों की लंबाई कम है पर गति ज़्यादा है। ये यहाँ पर पर्वत होने के कारण इस ओर बहने वाली नदियों की लंबाई बहुत कम है, यहाँ हम देखते हैं, पर इनकी गति ज़्यादा है क्योंकि यह ऊंचा पर्वत यहाँ पर पड़ता है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं दक्षिण गुजरात के तटीय प्रदेशों में यह समानता है। उत्तर गुजरात में खंबात की खाड़ी को मिलाने वाली अनेक नदियाँ हैं। इनमें तापी, नर्मदा, माही एवं साबरमती का समावेश है। खंबात की अखात जो है ये है, और ये कच्छ की खाड़ी ये है, खंबात की खाड़ी ये है। यहाँ पर साबरमती, माही, नर्मदा, तापी ये दिखाई दे रही है। कच्छ की खाड़ी में लूनी आ रही है। तो तापी एवं नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। या माही नदी पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। तो वही अरावली के दक्षिण ढाल से निकलने वाली साबरमती उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। साथ ही अरब सागर में मिलने वाली और अरावली के पश्चिम ढाल से निकलने वाली नदी लूनी है। यह नदी अरब सागर के कच्छ की खाड़ी में मिलती है। ये हम देखते हैं, माही उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही, लूनी है जो इधर आ रही है, कच्छ की खाड़ी। अब इसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीप का अधिकांश भाग बंगाल की खाड़ी के जलोक्षारण क्षेत्र का भाग है। इसमें गंगा के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों का मुख्यतः समावेश होता है। गोदावरी, कृष्णा व कावेरी इन तीनों नदियों का उद्गम पश्चिम घाट की पूर्व ढलान पर होता है। ये देखिए, गोदावरी का उद्गम यहाँ पर हुआ है, वहीं हम कृष्णा का उद्गम भी यहीं देख रहे हैं। उसके बाद कावेरी का भी उद्गम हम यहीं देख रहे हैं, तो पूर्व घाट में हुआ है। और ये सब बहकर गोदावरी इस तरह से बहकर इधर जा रही है, यहाँ त्रिभुज प्रदेश बनाया इसने। कृष्णा नदी बहकर यूँ जा रही है, यहाँ त्रिभुज प्रदेश है। कावेरी इस तरह से बहकर आती है और इसने यहाँ त्रिभुज प्रदेश बनाया है। गोदावरी जलग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत में दूसरे क्रमांक पर है। कृष्णा नदी का मैदान गोदावरी के दक्षिण में है। भीमा एवं तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। भीमा और कृष्णा, ये हमको भीमा नदी देखिए, इसकी कृष्णा की प्रमुख है सहायक नदी। तुंगभद्रा भी इसी में जाकर मिलती है। इसी तरह कावेरी जो है छोटी छोटी स्थानिक नदियों से बहकर आती है। गोदावरी के लिए अनेक नदियां हम देखते हैं, जैसे प्राणहिता आ रही है, इंद्रावती आ रही है, शबरी आ रही है। इसकी भी अनेक सहायक नदियां ऐसी है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती है। यह नदी बहुत पहले से ही सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब इसका उल्लेख चोल राजाओं के समय से हमको इसका इतिहास मिलता है कि चोल राजाओं ने ईस्वी सन की 2री शताब्दी में कावेरी नदी पर त्रिचनापल्ली के पास बांध का निर्माण करवाकर कावेरी के त्रिभुज प्रदेश में सिंचन कार्य शुरू किया था। आज भी यह बांध एवं उससे निकलने वाली नहरें उपयोग में लाई जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत और ब्राज़ील की प्राकृतिक संरचना और अफवाह तंत्र का अध्ययन हमने इस पाठ में कर लिया है। इस पाठ में कुछ जो छोटे प्रश्न हैं उनके उत्तर इस बार मैं बता रही हूँ।
बाकी के बड़े प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखना है। पहला है, ब्राज़ील में सर्वाधिक भाग कौन सा है? तो उच्च भूमि का है। दूसरा है, भारत की तरह ब्राज़ील में भी प्राचीन पठार है। भारत में है वैसे ही ब्राज़ील में भी है। अमेजन नदी का मैदान मुख्यतः मानवीय अधिवास के प्रतिकूल है, क्योंकि वहाँ जंगल है और घने जंगल होने के कारण वहाँ मानवीय अधिवास नहीं पाया जाता। अमेजन विश्व की एक बड़ी नदी है। इस नदी के मुहाने के पास त्रिभुज प्रदेश नहीं है, द्वीप है। अरब सागर में लक्षद्वीप के द्वीप प्रवाल द्वीप है। अरावली पर्वत की तलहटी में मेवाड़ का पठार है। अब ये हो गए हमारे छोटे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर। अब इसके बाद एक और प्रश्न इसी तरह का, सही समूह पहचानिए। ब्राज़ील के पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर प्राकृतिक संरचना का क्रम: गुयेना उच्च भूमि, अमेजन नदी का मैदान, ब्राज़ील उच्च भूमि। इसके पश्चात है, ब्राज़ील की ये नदियाँ उत्तर की ओर बहती है: जुरुका, झिंगू, अरागुआ। भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय पठारों का निम्नांकित क्रम है: कर्नाटक, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड। इस तरह मैंने इस बार तुमको जो है छोटे जो प्रश्न हैं बहुपर्यायी उनके उत्तर बताए हैं। बड़े प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं ढूंढ कर लिखिए और पूरा स्वाध्याय कंप्लीट कीजिए कॉपी में। धन्यवाद।